हरे कृष्ण कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी भक्त बंधुओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और प्रणाम। हम सभी जानते हैं कि हम आंगल दृष्टिकोण से नववर्ष में आ गए हैं और नववर्ष का उल्लास सब ओर फैला हुआ है। मैं आप सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। पर इसी के साथ ही एक विचार बिंदु भी प्रस्तुत करना चाहूँगी। मैंने देखा और हम सब ने देखा कि नववर्ष का उल्लास प्रारंभ होते ही एक अत्यंत दुखद घटना घट गई। माँ वैष्णो देवी के चरणों में समर्पण करने के लिए जब भक्तजन जा रहे थे नववर्ष पर आशीर्वाद लेने, तब एक दुर्घटना घटती है और बहुत से लोगों की मृत्यु हो जाती है। नववर्ष का हर्ष रुदन में परिवर्तित हो जाता है। थोड़े ही समय में जो व्यवस्थापक हैं वो सब चीज़ों को नियंत्रित करते हैं और पुनः यात्रा प्रारंभ हो जाती है। किंतु थोड़े ही समय पश्चात एक अन्य राज्य में, हरियाणा में, एक पहाड़ सरकता है और बहुत से लोगों की उसमें भी मृत्यु हो जाती है। तो फिर से वह जो हर्ष था वो पुनः हाहाकार में परिवर्तित हो जाता है। अश्रुओं की धाराएं बहने लगती हैं, चीत्कार मच जाता है। इसको देखकर मन बहुत ही विचलित हुआ, उद्वेलित हुआ और मैंने सोचा कि मेरे सारे विचलन का जो उत्तर है वो मेरे प्रभु के ही पास है। और इसीलिए भगवद गीता से एक अन्य श्लोक को पढ़ा और उसकी व्याख्या पढ़ी और उसके बाद मैंने अनुभव किया कि मैं बहुत शांत हूँ। तो मुझे लगा कि क्यों ना आज मैं आपसे भी उस अनुभूति, उस अनुभव को साझा करूं। हरे कृष्णा। भगवान भगवद गीता के 2वें अध्याय में कह रहे हैं अर्जुन से, जब अर्जुन ने ये पूछा कि हे भगवान मुझे बताइए कि ये स्थिर बुद्धि पुरुष कौन होता है, तो भगवान उत्तर दे रहे हैं और वो कहते हैं, यह सर्वत्र अनभिस्नेहस तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम। अर्थात जो सर्वत्र सभी जगह पर अनभिस्नेह अर्थात स्नेह से शून्य रहता है, चाहे वो शुभ की प्राप्ति हो अथवा अशुभ की प्राप्ति हो, न अभिनंदती न द्वेष्टि, ना तो वो किसी चीज के लिए का स्वागत करता है, मतलब प्रेम करता है, और न द्वेष्टि, ना ही किसी से भी या किसी घटना से भी, किसी व्यक्ति से भी, किसी स्थान से भी द्वेष ही करता है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, अर्थात उसी का जो बुद्धि है, उसी की जो प्रज्ञा है वो प्रतिष्ठित है, स्थिर है। क्योंकि भगवान कहते हैं कि भाई ये जो भौतिक जगत है यह तो सदैव उथल पुथल से भरा हुआ है। यहाँ पर इस भौतिक सृष्टि में अच्छा और बुरा, स्नेह और द्वेष, इस प्रकार के द्वंद्व रहते ही। ऐसे में कोई भी सामान्य व्यक्ति जो है उसकी बुद्धि का विचलित हो जाना
उसके मन का उद्विग्न हो जाना कोई बहुत विचित्र बात नहीं है, परंतु वह व्यक्ति जो कृष्ण भावना अमृत में अपने आप को समर्पित कर चुका है, उसकी बुद्धि स्थिर मानी जाएगी। और बुद्धि का स्थिरता का अर्थ क्या है? हम क्यों विचलित होते हैं? क्योंकि हमारा जो ध्यान है वो भौतिक जो घटनाएं हैं, जो भी भौतिक विश्व में घटित हो रहा है, उन विषयों के प्रति हमारा ध्यान चला जाता है। और यदि यह ध्यान केवल भगवान के चरणों में हो तो फिर हमारी बुद्धि स्थिर हो सकती है। एक शब्द जो है वो यहाँ आया, वो कहाँ था? स्रोत रत्न एक पुस्तक है, उसमें उन्होंने कहा, एक शब्द का प्रयोग किया, वो था प्रशांत निश्शेष मनोरथांतर। प्रशांत निश्शेष मनोरथांतर अर्थात वो सृजनात्मक चिंतन से शून्य हो जाता है। सृजनात्मक चिंतन से शून्य होने का अर्थ ये है कि जब हम किसी भी भौतिक विषय पर अपना ध्यान केंद्रित करके बैठे रहते हैं तो उस समय हमारे मन में विभिन्न प्रकार के विचार आने लगते हैं। और हमने देखा होगा कि हमारी विचार श्रृंखला कहीं रुकती ही नहीं है। यदि कोई प्रसन्नता का विषय हो जाता है तो हम प्रसन्नता की उस श्रृंखला को जीने लग जाते हैं। ये वर्तमान से ये सुख जो है वो भविष्य तक पहुंचने जैसा लगने लगता है। इसी प्रकार से यदि कोई दुखद घटना हो जाती है तो भी हमारी विचार श्रृंखला चल निकलती है और वो उसके बुरे से बुरे फल तक पहुंच जाती है और हम अत्यंत विचलित हो जाते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। मगर भगवान क्या कहते हैं कि कैसे होगा? प्रशांत निश्शेष मनोरथांतरा, यानी मेरा जो मनोरथ है वो निश्शेष रूप से कहीं और न जाकर मेरा मनोरथ या मेरी जो मन की इच्छा है वो केवल भगवान पे आकर केंद्रित हो जाए, क्योंकि मेरी बुद्धि जो है, मेरा मन जो है वो इस प्रकार से नियंत्रित हो जाए कि उसे समझ में आ जाए कि वासुदेवः सर्वमिति। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अर्थात ये सब जो भौतिक दृष्टि से ये सब कुछ जो दिखाई दे रहा है यह शून्य है, इसमें कुछ भी नहीं है। और सभी तरफ जो भौतिक प्राकट्य है वो भगवान कृष्ण ही हैं, भगवान वासुदेव ही हैं। इसलिए ये सारी जो घटनाएं हो रही हैं, ये भौतिक सृष्टि का जितना भी उथल पुथल है वो निरर्थक है। सार्थक और सत्य केवल वासुदेव हैं, भगवान कृष्ण हैं। इस प्रकार से जो अपनी बुद्धि को स्थिर कर पाता है उसी की प्रज्ञा, उसी की बुद्धि प्रतिष्ठित अर्थात स्थिर मानी जाती है। प्रज्ञा का अर्थ भी यही है, प्रकृष्ट ज्ञानवान। प्र उपसर्ग लगने से ये प्रकृष्ट ज्ञानवान। तो प्रकृष्ट ज्ञान क्या है? जो विलक्षण ज्ञान क्या है? वो ये है कि हम जो भौतिक दृष्टि सृष्टि देख रहे हैं वह मिथ्या है और सत्य केवल और केवल भगवान वासुदेव हैं। और इस श्लोक की व्याख्या को पढ़ने से और इसकी व्याख्या को पढ़ने से मन को असीम शांति मिली। और मैं ऐसा मानती हूँ कि आपको भी इस श्लोक की व्याख्या सुनकर बिल्कुल ऐसा ही लगा होगा। और हम सब भगवत भक्त बार बार अपनी बुद्धि को अभ्यास के द्वारा प्रभु चरणों में स्थिर करने का प्रयास करें, यही मेरी मनोकामना है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।